अस्सलाम वालेकुम। बोल्ड बच्चन की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत। ये पुराना स्टाइल होता था। अच्छा, रिसेंटली एक चीज़ जो है ना, वो मेरे एडिटर ने कहा कि यार इस पे बात करें, इस पे बात करें, इस पे बात करें, सभी बात कर रहे हैं उसके ऊपर। अच्छा, वो जो नई तंज़ीम साज़ी का वाक़या हुआ है, लेकिन मैं उसको इस तरह नहीं ले रहा और मैं इस तरह देख भी नहीं रहा, ना मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। मैं उस बात पे जा रहा हूँ जो बात उन्होंने खुद की, यानी कमर साहब ने एफआईआर में जो लिखवाया कि मैं एक अननोन नंबर से जो मेरे पास कॉन्टेक्ट लिस्ट में मौजूद नहीं था, उससे बार-बार कॉल आ रही थी, मैंने नहीं उठाया। फिर 12 बजे मैंने फ़ोन रिसीव किया तो एक खातून थी, उन्होंने कहा कि मैं बहुत आपकी बड़ी फ़ैन हूँ, आपके साथ ड्रामा बनाना चाहती हूँ और मैं इंग्लैंड से आई हूँ, आप अभी मिलने आएँ। फिर उन्होंने लोकेशन सेंड की, वो बहरिया टाउन लाहौर की लोकेशन थी। फिर वो 4 बजे तैयार हो गए, साढ़े 4 बजे गए और वहाँ गए और फिर उनके साथ ये वाक़या हुआ कि मुसल्लह अफ़राद ने उनको बिठा लिया, मोबाइल छीन लिया, पैसे निकाल लिए, जो उन्होंने कहा, वो मैं उस पे यकीन करता हूँ, क्योंकि मेरा मेरा सोचने का तरीका ये है, बड़ा सिंपल है। जो आदमी जो कह रहा है अपने बारे में ना, उसको मान लो। क्या ज़रूरत है कुरेदने की, क्या ज़रूरत है शक करने की, ये सोचने की कि वो झूठ बोल रहा है। भाई इतना बड़ा राइटर है, उसने इतने खूबसूरत जुमले लिखे हैं, इतने ज़बरदस्त ड्रामे लिखे हैं जो आपको याद हैं, प्यारे अफ़ज़ल, मेरे पास तुम हो। अच्छा, ये वाला स्टेटस जब आपको मिलता है ना, बहुत अरसे बाद किसी राइटर को इतना बड़ा स्टेटस मिला पाकिस्तान में। वरना एक ज़माना था, अमजद इस्लाम अमजद, हसीना मोइन, फातिमा सुरैया बजिया और अनवर मकसूद और दीगर लोग, अनवर मकसूद माशाल्लाह अभी भी हयात हैं। तो दीगर लोग जो उनका जो एक स्टेटस होता था ना कि यार राइटर हैं और ड्रामा राइटर है, तो बड़ी बात होती थी। वो उसके बाद बहुत लोग आए, फसी बारी ने बहुत अच्छा लिखा, कुद्दूसी साहब की बेवा, और भी उनके बहुत से नीलूफर, क्या बंस रोड की नीलूफर, बहुत अच्छे ड्रामे लिखे। लेकिन जो स्टेटस, इंटेलेक्चुअल स्टेटस जो कमर साहब के हिस्से में आया, वो बहुत अरसे बाद किसी के हिस्से में आया। लेकिन होता ये है कि जब आदमी एक पॉइंट पे आता है और उसको शोहरत मिल जाती है, पैसे भी मिल जाते हैं, नाम हो जाता है और लोग नाम से पहचानने लगते हैं और आपके नाम की वैल्यू हो जाती है और उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपकी अर्निंग बढ़ जाती है और फिर आपको एक अलग तरह से इज्जत मिलनी शुरू हो जाती है। तो कुछ लोग वहां तक की बर्दाश्त होती है उनमें कि वो मशहूर हो जाए, उनका नाम हो जाए और वो पैसे कमाने लगे। लेकिन उससे ज्यादा उनको इज्जत मिले तो वो उनसे फिर हजम नहीं होती। मैं उनको नहीं कह रहा, कमर साहब को, जनरली ऐसे होता है कि जरूरत से ज्यादा किसी, फिर वो कंट्रोवर्शियल हो गया, अजीब लड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, पता नहीं किस किस को, बदतमीजी और चुप करो तुम और ये। अच्छा, एक डेकोरम होता है टीवी का और वो खुद समझते हैं मुझसे बहुत बेहतर, क्योंकि ड्रामा जानते हैं, लिखना जानते हैं, कि टीवी पे खास तरह से बात की जाती है। उस पटरी से आप नीचे उतरेंगे, आप खुद गंदे हो जाएंगे, चाहे आप किसी को जितना भी जलील कर दें। अगर आपने अपनी लैंग्वेज चेंज की, लहजा चेंज किया, अपना अंदाज चेंज किया, बदतमीजी की लाइन क्रॉस कर ली आपने, तो आप खुद भी उतने ही इंसल्टेड हो रहे हैं जितने आप दूसरे को करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हुआ, फिर रिसेंट वो वाक़या हो गया टीवी पे किसी प्रोग्राम में, मुझे नहीं मालूम कौन सा, किस चैनल का शो था, कि वो औरतों को जो जाहिल कहने का, 95% औरतें, उसमें भी ये बैठे हुए थे, उसमें भी इन्होंने कुछ सपोर्ट या कुछ कहा, कुछ बोला। तो अब फिर होता ही है कि जब आप एक पॉइंट पे, हमारे एक दोस्त थे, बहुत हमारे अच्छे दोस्त थे और बहुत अच्छे उस्ताद हैं हमारे। उनका कहना ये था कि यार असल में बात, इम्तिहान वहां से शुरू होता है जब आपके कलम में वो पावर आ जाए कि आप जो लिखेंगे और जो बोलेंगे उसको सही समझा जाएगा, तब आप बहकते हैं या नहीं बहकते, ये इम्तिहान है। और मुझे ये बात उस वक्त समझ में नहीं आई थी जब उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। तो मुझे लगता था ये बहुत इंटेलेक्चुअल फलसफियाना सी कोई बात है, उसमें कोई इतना दम नहीं है। लेकिन असल बात यही है कि इंसान की स्ट्रगल होती है, वो कोशिश करता है, फिर एक मकाम हासिल कर लेता है, उस मकाम को हासिल करने के बाद उसको मेंटेन कर पाता है या नहीं कर पाता, पागल हो जाता है, औकात से बाहर। अब उनके साथ हुआ क्या, उन्होंने जो उन्होंने, कमर साहब ने एफआईआर में लिखवाया, एफआईआर कटवाई, जो अपनी उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई, उसके मुताबिक जो है, मैं उसको मानते हुए कि वो ठीक उन्होंने लिखा और वैसे ही हुआ है जो उन्होंने लिखवाया है, क्योंकि वो अब कानूनी दस्तावेज बन गई तो आपको मानना पड़ेगा। एक आदमी कह रहा है मेरे साथ ये हुआ है और उसने उस पर दस्तखत भी किया और उसकी तरफ से वो मुद्दा, बतौर मुद्दा वो पेश की गई है दरखास्त। तो हुआ क्या होगा, अब इसके लिए एक छोटा सा वाक्य सुनने। हम एक उसमें काम करते थे, एक जमाने में, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, चैनल में, और हमारा एक रेडियो स्टेशन भी होता था। तो रेडियो स्टेशन जो था हमारा, उसका दफ्तर थोड़ा दूर था, यानी हमारे वॉकिंग डिस्टेंस था, बताइए कि 6-7 गलियां दूर, तारिक रोड पे। तो वहां पे हमारे एक दोस्त होते थे जो कि बहुत मशहूर आदमी, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले सकता, वो रेडियो पे प्रोग्राम भी करते हैं और बहुत अच्छे अशार पढ़ते हैं, लेकिन हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता। खैर, तो मैं अक्सर ये होता था कि वो हमारे सीईओ कहते थे कि यार उनसे मिलके आप कुछ बना लेना, कोई नई ये चीज बना लें, कोई नया कोई प्रोग्राम बना लें, कुछ।
तो मैं उनको फ़ोन करता था लैंडलाइन में, उसको मोबाइल फ़ोन बहुत कम लोगों के पास होते थे। तो लैंडलाइन में फ़ोन करता था और मैं अपना नाम बताता था कि मैं ये बोल रहा हूँ, उनसे उनको बुलाएँ, तो वो रिसेप्शनिस्ट कहती थी, एक जिसने फ़ोन उठाया ऑपरेटर कहती थी 1 मिनट रुकें। फिर वो कुछ बात-वात करती होगी, फिर मुझे कहता वो इस वक़्त ना रिकॉर्डिंग में। अब मैं रोज़ फ़ोन कर रहा हूँ, रोज़ाना 2-3 दफ़ा करता था, कोई ना कोई बहाना वो बनाते थे। तो हमारी उस कंपनी का ऑफ़िस था लंदन में, तो लंदन से भी कॉल्स लैंडलाइन पे आती थी, ज़ाहिर है लोग कॉल करते थे और बात-वात होती थी, वहाँ से भी ट्रांसमिशन होती थी, वहाँ से भी रेडियो चलता था, टीवी चैनल चलता था, कराची से भी चलता था। तो एक दिन मैंने कहा यार इनसे बात करनी पड़ेगी, मैंने फ़ोन किया और उसी तरह ऑपरेटर ने उठाया। मैंने कहा मैंने पूछा अंग्रेजी में कि ये उसका दफ्तर है, फिर मैंने कहा कि कैन आई टॉक टू मिस्टर, जो हमारे दोस्त है उनका नाम, तो उनके सर जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड, मे आई नो हु इज स्पीकिंग। तो मैंने कहा दिस इज ट्रेवर रॉड्रिक्स। अच्छा, ट्रेवर रॉड्रिक्स एक हमारे दोस्त किस्म के आदमी थे जो हमारे लिए एक स्टूडेंट लाइफ में मैगजीन इंपोर्टेड लेकर आते थे, स्टेप बाय स्टेप ग्राफिक्स और दीगर जो ज़माने के मैगजीन होते थे, जो कि बहुत रेयरली मिलते थे। तो वो डीलर थे, कोई उनके डिस्ट्रीब्यूटर थे या पब्लिक जो भी वो होते हैं, तो वो लेकर आते थे। तो उनका नाम ट्रेवर रॉड्रिक्स था। तो मैंने कहा दिस इज ट्रेवर ट्रेवर रॉड्रिक्स स्पीकिंग। उसने जो है बगैर कुछ कंफर्म किए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन साहब हैं, क्यों बात करनी है, किस लिए फोन किया उनको, उन्होंने आवाज दी, अरे फारूकी साहब लंदन से फोन है, फारूकी साहब लंदन से। अच्छा, वो भागते हुए आए फारूकी साहब और उन्होंने कहा हेलो हेलो दिस इज, अपना नाम बताया पूरा। तो मे आई नो हु इज टॉकिंग। मैंने कहा फारूक साहब आराम से, मैं बोल रहा हूँ यार, आप हाथ ही नहीं आते। तो मैंने अपना नाम ट्रेवर रॉड्रिक्स बता दिया। नो नो नो, आई जस्ट वांट टू नो। अब वो अंग्रेजी बोले जा रहा है। मैंने कहा भाई मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, सुन तो ले, मैं उर्दू में बोल रहा हूँ। तो उन्होंने, खैर उनको रियलाइज हुआ 1-2 सेकंड बाद कि यार ये तो जानी पहचानी आवाज है और मैं इसको जानता हूँ जिसने मुझे कॉल की, और ये उर्दू में बात कर रहा है। फिर कहने लगा मैंने कहा यार आप इतना ड्रामे करते हैं, रोजाना बिजी होते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो मैंने कहा यार मैं अपना नाम अंग्रेज का नाम बता देता हूँ, तो आप भागते हुए आएंगे, तो आप आगे भागते हुए। तो हुआ ये फारूकी साहब उनके साथ, कमर साहब के साथ, कि उन्होंने, खातून ने ये कहा जब इन्होंने फोन उठा लिया कि मैं इंग्लैंड से आई हूँ। ये जब इंग्लैंड, ये ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये हमारे दिमागों नसों में, दिल में पता नहीं कहाँ कहाँ घुसी है। हमें गोरा दिखता है, हम फ्लैट हो जाते हैं। हमें कोई बोलते है ना मैं जी ब्रिटिश नेशनल हूँ, तो हमें लगता है ओए होए ये तो जन्नत से आया है, तो पता नहीं कौन है, अल्लाह का बरगुजीदा बंदा, पता नहीं कितना फरेफ्ता हो जाते हैं। पाकिस्तान में जनरली यही होता है कि कोई बंदा जो अमेरिकन नेशनल हो या ब्रिटिश नेशनल हो और पाकिस्तानी हो, उस पर ऐसे निछावर होंगे ऐसी। तो हुआ यही कि उन खातून ने कहा कि मैं इंग्लैंड से आई हूँ और आपके साथ ड्रामा बनाना चाहती हूँ और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो बहुत बड़ी फैन, इंग्लैंड से खातून, और आपसे मिलना है। तो इसके बाद कोई भी शख्स हो ना, चाहे वो जितना भी बड़ा राइटर हो, आम आदमी हो, फल बेचता हो, वेल्डर हो, डॉक्टर हो, उसकी अकल माउफ हो जाती है। पहले, सबसे पहले अकल का स्विच ऑफ होता है। उसके बाद उसके सोचने समझने की सलाहियत जो है वो बिल्कुल स्लो होके कछुए की स्पीड पे आ जाती है, बल्कि उसकी घूंगे की स्पीड पे आ जाती है। और उसके बाद उसके दिमाग पे कुछ और चढ़ जाता है जो नहीं चढ़ना चाहिए। और वो मादा जब दिमाग पे चढ़ता है तो फिर वो, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा होता, उसको नजर आ रहा होता है इंग्लैंड, खातून, औरत, मेरी फैन, मुझसे मिलना, ड्रामा बनाना। उसके दिल में पता नहीं कौन कौन सी पार्टियां, बैकग्राउंड में फायरवर्क्स शुरू हो जाता है, आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, वो चलने शुरू हो जाते हैं, कन्फेटी के जो टक्स करके फाड़ते हैं, और केक कटने शुरू हो जाते हैं, और वायलिन वाले आ जाते हैं, साड़ियां उड़नी शुरू हो जाती हैं, चांद बड़ा हो जाता है, इस किस्म की चीजें। ड्रैग कर दिया मैंने, ज्यादा बोल दिया, लेकिन वो हो यही जाता है, इससे ज्यादा होता है, लोगों को इससे ज्यादा फील होता है। मैंने फिर भी थोड़ा हल्का आकर रखा है। तो ये इन चीजों की वजह से जब अकल माउफ होती है, शुद्ध बुद्ध खो देता है इंसान अपनी, तो फिर एक ही चीज रह जाती है, जाहिर है उसके तहत जब आदमी कोई काम करने निकलता है तो वो चाहता है किसी को बताऊं नहीं, इत्तला भी नहीं देता, किसी दोस्त को भी साथ नहीं लेता, ये भी नहीं देखता वक्त क्या हुआ है। मैं 4 बजे, मैंने भाई कौन सा टाइम, मुझे अगर बिल गेट्स की कॉल आए ना रात को, मुझे, मेरी तो कोई हैसियत नहीं, अगर कॉल है बिल गेट्स की सेक्रेटरी की कि बिल गेट्स साहब आप लाहौर आए हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कब मिलना चाहते हैं। वो कहेगी जी 1 घंटे बाद आ जाए, बहरिया टाउन में ठहरे हुए हैं। तो मैं कहूँगा यार कल दिन में मिले, बिल गेट्स होगा अपने घर पे, मैं तो नहीं आ रहा रात को मिलने। तो अच्छा, अच्छा चलें, बिल गेट्स तो आदमी है, खैर बहुत बड़ी चीज है, आदमी भी है, कोई और आया हुआ हो, जो मतलब दीपिका पादुकोण आई हुई हो जी आपसे मिलना है अभी फौरन, तो मैं कहूँगा नहीं दिन में आऊंगा, मैं तो इस वक्त नहीं आ रहा मिलने के लिए। एक तो वैसे ही मैं आलसी आदमी हूँ, मतलब रात में मिलने जाने की कोई तुक ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप इस तरह की कंडीशन में होते हैं ना, इसका मतलब यह है कि उनकी जो नफसानी लेवल ऑफ केमिकल्स है ना, वो अभी भी हाई है। तो वो उसके, जब वो हावी हो जाता है,
तो फिर आपकी सुध-बुध चली जाती है। बहरहाल इस पे इतना कंटेंट जनरेट हो रहा है, इतने लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा भाई मत करो, बस कर दो यार, एक आदमी से गलती हो गई, उस पर रहम करो, बहुत अच्छा राइटर है। और अगर क्लच खराब है उसका, फ़िल्टर होता है ना, कुछ लोगों का फ़िल्टर खराब होता है, उनका भी फ़िल्टर खराब है, माफ़ कर दो, काम बहुत है यार, क्रेडिट बहुत बड़ा है उसका। अल्लाह हाफ़िज़।